नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ग्वालियर से, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी का हथियार तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है और इस तस्कर के पास से 11 देसी कट्टे और कारतूस भी बरामद किए गए। बड़ी खबर ग्वालियर से बता रहे हैं आपको। यहां पर मैनपुरी का यह हथियार तस्कर बताया जाता है, नाम सुनील सिंह। गिरफ्तारी हो गई। भिंड निवासी अजान सिंह नरवरिया को भी पकड़ लिया गया है और इन दोनों के पास से 11 कट्टे और कारतूस बरामद हुए हैं। ग्वालियर चंबल के देहात इलाकों में यह अवैध हथियार खपाने का काम किया करते थे। क्राइम ब्रांच अब तस्करों से पूछताछ में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच की एक टीम उत्तर प्रदेश के लिए भी रवाना कर दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं ग्वालियर से। मैनपुरी का यह हथियार तस्कर, जिसका नाम सुनील सिंह बताया गया, गिरफ्तार हुआ है और भिंड का रहने वाला अजान सिंह नरवरिया भी पकड़ में आया है और इनके पास से 11 कट्टे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। अब क्राइम ब्रांच इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है और साथ ही साथ एक टीम क्राइम ब्रांच की जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए भी रवाना हो चुकी है। यूपी का हथियार तस्कर बताया जाता है, जिसकी गिरफ्तारी जो है ग्वालियर से हुई है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये हथियार खपाने का काम किया करते थे। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। 11 कट्टे इनके पास से मिले हैं। समझ लीजिए कि कितना भारी नुकसान इन 11 कट्टों से और कितनी दहशत फैल सकती थी। लेकिन एक बड़ी कामयाबी पुलिस को यहां पर ग्वालियर में मिली है और यूपी के हथियार तस्कर को ग्वालियर में गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ ही एक और अन्य सहयोगी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है और इससे अब पूछताछ की जा रही है। भिंड का रहने वाला बताया गया है, नाम है अजान सिंह नरवरिया। इसको भी पकड़ लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ कट्टे और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यह अवैध हथियार जो है ग्वालियर चंबल के देहात इलाके जो हैं, वैसे भी वहां पर बंदूक कल्चर जिसे कहा जाता है वो है। लाइसेंसी तो हथियार हैं ही, अवैध रूप से जो हथियार हैं वो भी बड़ी संख्या में यहां पर खपाने का काम होता है और इस मामले में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। अब यूपी भी टीम भेजी गई है और थाना प्रभारी मुरार ने रेड की तो उसके पास से 6 कट्टे और कुछ 315 के राउंड मिले और जब उससे प्रारंभिक पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैनपुरी से एक व्यक्ति ने उसे कट्टे की सप्लाई की है और उसके बताए अनुसार बड़ा गांव के पास से एक दूसरे व्यक्ति को पकड़ा गया जो कि मैनपुरी का रहने वाला है और 5 कट्टे उसके पास से बरामद हुए। इस प्रकार आज की कार्रवाई में कुल ये 11 कट्टे और 315 बोर के राउंड्स मिले हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मैनपुरी का जो ये आरोपी मिला है, बैदेही गांव है मैनपुरी का, ये खुद हथियार बनाता है, सप्लाई भी करता है और आज जो ये खेप पकड़ी गई है ये मूलतः देहात इलाकों में खपाने के लिए लाया था। जैसा कि भिंड का एक आरोपी पकड़ा है, वो ऑलरेडी 6 कट्टे इससे ले चुका था और कहीं ना कहीं देहात में, भिंड मुरैना या ग्वालियर के देहात में बाकी कट्टे कट्टे खपाने की ये कोशिश करते थे और खपाया भी करते थे। हमारे संवाददाता सुशील इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सुशील, वाकई में एक अपने आप में बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए कही जा सकती है। यूपी से यही हथियार बनाता था और यही तस्करी करने का काम करता था। अब तक किन किन इलाकों में कितने हथियार इन्होंने यहां सप्लाई कर दिए होंगे इसका भी पता नहीं, क्योंकि ग्वालियर चंबल तो वैसे भी गन कल्चर वहां पर बहुत हावी रहता है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो यहाँ अवैध हथियार पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लाइसेंसी हथियारों से 4 गुना ज़्यादा है। पूरे ग्वालियर चंबल की बात करें तो यहाँ 1,30,000 से ज़्यादा हथियार लाइसेंसी है। इसके उलट पुलिस का मानना है कि 5 लाख से ज़्यादा अवैध हथियार है। तो बड़ी कार्रवाई अवैध हथियार के खिलाफ आज ग्वालियर पुलिस ने की है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला हथियार तस्कर बड़ी खेप लेकर ग्वालियर आ रहा है और इसी सूचना पर जब दबिश दी तो सुनील सिंह नाम का ये मैनपुरी का रहने वाला है उत्तर प्रदेश का, ये तस्कर गिरफ्तार हुआ। इसके पास से 6 कट्टे बरामद हुए। इसी की निशानदेही पर इसका सहयोगी भिंड का निवासी अजान सिंह नरवरिया वो भी गिरफ्तार हुआ है। दोनों के पास कुल मिलाकर 11 कट्टे बरामद हुए। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए। पूछताछ में ये भी सामने आया कि 6 कट्टे पहले ही, कुछ दिन पहले ही इन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल में खपाए थे। बड़ी तादाद में मैनपुरी उत्तर प्रदेश से ये कट्टे ग्वालियर लाए जा रहे थे। अब पूछताछ क्राइम ब्रांच और मुरार पुलिस इनसे करेगी कि आखिरकार इनके नेटवर्क में और कौन लोग शामिल है। ग्वालियर चंबल अंचल में अभी तक इन्होंने कितने हथियार खपाए। अभी तक ग्वालियर चंबल अंचल में जो हथियार अवैध आते थे वो
मध्य प्रदेश के खरगोन, बड़वानी सहित अन्य इलाकों से आते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी हथियारों की आमद आना पुलिस के लिए एक चिंता की बात थी और यही वजह की पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन 2 तस्करों को गिरफ्तार कर इनके पास से 11 कट्टे बरामद किए और बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ग्वालियर क्राइम ब्रांच की एक टीम जा रही है, इसके जो ठिकाने वहां पर भी अन्य लोगों से पूछताछ करेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। सुशील जानकारी दे रहे थे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। ये धार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गेहूं के खेत में आग लगने की घटना सामने आई है और वजह बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट हुआ और इसकी वजह से यह आग लग गई। दमकल की टीम ने आग को हालांकि काबू में कर लिया है, लेकिन इस बीच 15 बीघे में लगी फसल जलकर खाक हो गई है और जो किसान है उसको लाखों का नुकसान हुआ है। कई सारे किसानों की फसलें दरअसल लगी हुई हैं और ये तो कटाई का समय है और इसी बीच अगर आग लगने की घटना सामने आए तो जाहिर सी बात है कि किसान के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाएंगी और यही हुआ। यहां पर 15 बीघा फसल जो है वो आग में जलकर खाक हो गई। हालांकि दमकल को खबर की गई और दमकल ने आग को काबू में कर लिया। नवीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन, क्या जानकारी खबर को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है ग्राम देदला का है। शाम के समय जो है खेत में जो है आग लगी, वो आग जो है देखते ही देखते फैलने लगी और इसमें जो है 2 किसानों के खेत में करीब 15 बीघा में गेहूं की फसल जो खड़ी हुई थी, जो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। हालांकि आग लगने के बाद में ग्रामीणों ने तुरंत जो है आग बुझाने के प्रयास किए और धार से भी जो है फायर फाइटर जो है बुलाया गया, जिसके बाद में आग पर काबू पाया गया और शॉर्ट सर्किट से जो है इसमें आग लगने की आशंका जो है वो की जा रही है और विद्युत पोल जो है खेत में खड़ा हुआ था और बताया जा रहा है कि उनमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिस कारण से ये पूरी आग लगी है। हालांकि इस पूरे मामले में जो है विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और वो पूरी जांच में जुटे हुए हैं, वो पंचनामा बनाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफी नुकसान किसानों को हो गया। इधर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करें तो बुरहानपुर में 2 दिनी महापौर सम्मेलन रखा गया। अखिल भारतीय महापौर परिषद का यह 52वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस वार्षिक सम्मेलन में देश भर से महापौर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी शामिल हुए और शहर के ऐतिहासिक स्थलों का महापौर भ्रमण भी करेंगे। साथ ही ताप्ती नदी पर महा आरती जो आयोजित की जाएगी, इसमें भी ये शामिल होने वाले हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात विधानसभा की कर लेते हैं। विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, सत्र चल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ सरकार ने अशासकीय संकल्प पारित कराया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया संस्थान पर दूषित मानसिकता से काम करने के आरोप लगाए। वहीं संकल्प पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए। एमपी विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ आकाशीय संकल्प को पारित कराया गया। सीएम शिवराज ने कहा कि चुनी हुई सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और इस वजह से संकल्प सही कदम है। संप्रभुता पर गैर जिम्मेदार और गंभीर हमला है और जिसका उद्देश्य भारत के संविधान को कमजोर करना है। इसलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प सदस्य श्री शैलेंद्र जैन ने प्रस्तुत किया, जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया है, पास किया है। मैं मानता हूं कि भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया, उसकी घोर निंदा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने अशासकीय संकल्प पर सवाल उठाए और संख्या बल पर पास कराने के आरोप लगाए। आज सदन में भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया और बीबीसी जैसे पूरे विश्व में जिसकी समाज में सम्मान से लोग सुनते हैं, उस बीबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव करके पत्रकारिता को दबाने का काम किया गया है। कांग्रेस भले ही निंदा प्रस्ताव का विरोध करे, लेकिन बीबीसी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मुद्दा फिर से गूंजा। कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा के सवाल पर राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने जवाब दिया। उनका कहना था कि चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा को छोड़कर सभी विभागों में 27% आरक्षण दिया जा रहा है।
मंत्री ने हाईकोर्ट में मामला होने की वजह से इन विभागों में आरक्षण नहीं देने की बात कही, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि नौकरियों में भी 27% आरक्षण का फायदा दिया जा रहा है। कमलनाथ सरकार के समय 3 विभागों में 27% आरक्षण पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। इसे लेकर सरकार कार्रवाई कर रही है। कमलनाथ ने 27% आरक्षण को नाकाफी बताते हुए 35% आरक्षण देने की मांग की। लोग 27% आरक्षण नहीं दे रहे हैं, हम 14% आरक्षण दे रहे हैं। शिक्षा विभाग के अंदर 14% आरक्षण दे रहे हैं और चिकित्सा शिक्षा में 14% आरक्षण दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पटवारी की भर्ती कई सालों बाद निकली है और आज ओबीसी के साथ जो इनका घिनौना चेहरा, जो इनके कथनी और करनी का अंतर निकला है, ये स्पष्ट ओबीसी विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। और चलिए 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भोपाल में दरअसल कांग्रेस ने आज महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अगुवाई में राजभवन घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोशनपुरा चौराहे पर ही पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैरिकेड तोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को बस में भी बैठा दिया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस ने किया और इन कार्यकर्ताओं को रोका। दरअसल घेराव करने के लिए निकल रहे थे और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ है, बेरोजगारी को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन था। साथ ही जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको लेकर यह प्रदर्शन था। उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या दूसरी संस्थाएं हो, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये आरोप लगाया कांग्रेस ने। बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया कांग्रेस ने और इसी को लेकर प्रदर्शन किया। इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनवाते। देखिए, आप सब देख रहे हैं कि विपक्ष के पास ना विपक्ष जनता के मुद्दों पर चर्चा करता है, ना विकास के मुद्दों पर चर्चा करता है। विपक्ष पूरे समय हो हल्ला हंगामा करता है। कोई भी विकास के मुद्दों पर चर्चा विपक्ष नहीं करता है। ना महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हैं, ना बजट पर चर्चा करते हैं। सिर्फ हो हल्ला और हंगामा करने के अलावा और कुछ नहीं करते। ना गंभीर है विपक्ष, ना विपक्ष के पास कोई जनता के मुद्दे हैं और इसलिए हो हल्ला हंगामा करते हैं। इतना ऐसा विपक्ष हमने पहले कभी नहीं देखा और बिल्कुल विपक्ष गंभीर नहीं है विधानसभा के प्रति, जनता के प्रति जरा भी गंभीर नहीं। बढ़ते आगे, अशोकनगर के करीला धाम में रंग पंचमी पर विश्व प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है, जिसमें हर साल देश भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। जानकी माता मंदिर में जाकर माता सीता के दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर राई नृत्यांगनाओं से बधाई नृत्य करवाते हैं। लेकिन इस बार मेले में जिला प्रशासन का एक फैसला सवाल खड़े कर रहा है। मामला सामने आने के बाद हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। जिला प्रशासन से 5 दिनों में जवाब मांगा है। प्रशासन की पहल पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेले में आने वाली राई नृत्यांगनाओं की HIV जांच करने की व्यवस्था कर दी गई। इस पर लोग स्थान को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। मामले में विवाद गहराया तो जिला प्रशासन चुप्पी साध लिया। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहा है। अभी हमने करीब 10 महिलाओं की HIV और हेपेटाइटिस B की टेस्ट किया है। ऐतिहासिक तौर पे हमें जरूरी लगा कि काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, नर्तकियाँ हैं, तो किसी के नेचर और उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा करना चाहिए, इसलिए हमने किया। तो कितना टारगेट है, कितनी नृत्यांगनाओं की जांच की जाएगी और किस उद्देश्य से ये जांच की जा रही है? जांच का उद्देश्य यही है कि नृत्यांगना हैं वो लोग और बाहर से श्रद्धालु आते हैं। अगर मान लो बाई कैरेक्टर अब मैं किसी पर कह नहीं सकता हूँ उसके लिए, क्योंकि वो भी हो सकता है अच्छे परिवार से हों, उससे नृत्य करते हों, लेकिन फिर भी हम जांच कर रहे हैं कि जिससे कभी भी आपस में कोई बॉन्डिंग हो तो इस तरह का एक दूसरे को बीमारी ना दी जा पाए।
अशोकनगर में सीएमएचओ का एक आदेश लगातार सुर्खियों में है, जिसमें ये कहा गया है कि वहां पर करीला मेला है और इससे पहले जो भी नृत्यांगनाएं उनका HIV टेस्ट कराया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, HIV टेस्ट कराने की बात कही गई है, जो नृत्यांगनाएं हैं करीला मेला में पहुंचेंगी राई नृत्य करने वाली, ये आदेश किस तरीके से है? आपको लग रहा है कि ऐसा आदेश नहीं निकाला जाना चाहिए था? अभी मैं विधानसभा से छूटी हूँ, मैं जिलाधीश से बात करूँ, उस घटना की सच्चाई तक पहुँचूँ कि उसके पीछे सत्य क्या है, उसके बाद आपके साथ बात। मैम, अगर ऐसा आदेश निकाला गया और अगर इसमें सत्यता है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? यदि किसी की भी निजता भंग होती है और वो जिलाधीश से बात करने के बाद तय करते, तो मैम इसमें कोई चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी से एक विवाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ छात्र पानी की टंकी पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के रोकने के बाद यह विवाद बढ़ गया और नौबत हाथापाई तक आ गई। अनूपपुर से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। इस मारपीट में कुछ छात्र घायल हुए हैं, इनको इलाज के बाद वापस IGNTU भेज दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम के सरकार की बात कर लेते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर लेते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंवारे लड़कों को नसीहत दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिनकी शादी नहीं हुई उनको शादी करनी चाहिए और 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 2 बच्चे राम के लिए होने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री श्री राम सेवा समिति के रामालय कार्यालय के उद्घाटन के लिए गए थे और इस दौरान ये बयान दे रहे हैं। जितने भी जिनके अभी ब्याह नहीं, मैं भी लड़का सुना, हम भी नहीं, हम भी सुने, जिनके ब्याह नहीं मैं भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। समझदार को सारा काफी है। वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी के नाम, पूरे बचपन से ही कह देते हैं बेटा राम हिंदू राष्ट्र को काम है। और आइए 25 सेकंड में खबरें देखते हैं। ग्वालियर में पुलिस को कामयाबी, यूपी का हथियार तस्कर गिरफ्तार, 11 देसी कट्टे और कारतूस बरामद। कार में तेज रफ्तार कार ने बच्ची को मारी टक्कर, मौके पर मौत, सड़क पार करने के दौरान हादसा। कुंवारों को धीरेन्द्र शास्त्री की सलाह, शादी करो, 3-4 बच्चे हों, 2 राम के लिए, समझदार को इशारा काफी। MP विधानसभा का बजट सत्र फिर शुरू हुआ, सदन में गूंजा OBC आरक्षण का मुद्दा, BBC डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ अशासकीय संकल्प पास। MP विधानसभा का बजट सत्र, सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच पार पलटवार। जावरा में मंत्री हरदीप सिंह डंग का बयान, कहा गाय पालने वालों को ही मिले चुनावी टिकट, गौ पालक किसान की ही जमीन खरीद बिक्री हो। बुरहानपुर में अखिल भारतीय महापौर परिषद का सम्मेलन, देश भर के महापौर शामिल, पहली बार हुआ इतना बड़ा कार्यक्रम। जबलपुर में बीजेपी नेता का मर्डर, चुनावी रंजिश में मारी गोली, तफ्तीश में पुलिस। अनूपपुर के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में केरल के छात्रों से मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल, राहुल गांधी और केरल के CM ने की निंदा। इंदौर में रिटायर्ड डॉक्टर ने की खुदकुशी, C21 मॉल की 4थी मंजिल से लगाई छलांग, मौके पर मौत। ग्वालियर नगर निगम के बेड़े में आए 36 नए वाहन, नए वाहनों में 28 CNG वाहन, महापौर कमिश्नर किया शुभारंभ। इंदौर में हिंदुवादी संगठन ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन, कार्यकर्ता पर केस दर्ज होने से नाराजगी। ग्वालियर में 2 बाइक की टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल, CCTV में हादसा कैद। शाजापुर जिला अस्पताल में गुंडागर्दी, बीजेपी पार्षद ने कर्मचारी से की मारपीट, पुलिस ने मामला किया दर्ज। अशोकनगर के करीला धाम मेले में प्रशासन की पहल पर विवाद, धार्मिक मेले में नृत्यांगनाओं के HIV टेस्ट कराने पर उठ रहे सवाल। ग्वालियर में आवारा पशुओं का आतंक जारी, सड़क से गुजर रहे बच्चे पर किया हमला, CCTV में कैद हुई घटना। और इसी के साथ MP अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय फिनो, मतलब फिकर नॉट। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय फिनो, मतलब फिकर नॉट।
लड़की तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान, देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। चलिए तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं शाहगंज से। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद हैं, बड़े स्तर पर रोड शो करते हुए। शाहगंज की ये तस्वीरें, चुनावी साल और अब ये तस्वीरें आप मान लीजिए कि आम होने वाली हैं। शाहगंज में फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। गौरव दिवस का मौका आज शाहगंज के लिए, एक पहल जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुखिया ने ही की थी। ये तय किया गया कि हर एक क्षेत्र, हर एक गांव
अपने जन्म दिवस के रूप में गौरव दिवस को मनाएगा। आज शाहगंज पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज शाहगंज का गौरव दिवस कार्यक्रम, उससे पहले ये रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में शाहगंज के लोग आज पहुंचे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पूरे दिल से इसी तरह से जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं। भरपूर उत्साह लोगों के बीच आज, क्योंकि प्रदेश के मुखिया आज शाहगंज पहुंचे हैं। गौरव दिवस कार्यक्रम और उससे पहले रोड शो की ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से घरों की छतों पर खड़े होकर लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीएम की एक झलक मिल जाए, और उसी उत्साह के साथ सीएम भी जनता का अभिनंदन स्वीकार करते हुए अलग अलग स्थल, अलग अलग कोनों पर एक मंच की स्थापना, और उसी मंच से पुष्प वर्षा करती हुई शाहगंज की जनता। आप तस्वीरें देख रहे हैं रोड शो की, गौरव दिवस कार्यक्रम शाहगंज में आज, और क्षेत्र के निवासी सीएम शिवराज सिंह चौहान को अपने बीच पाकर कितने उत्साहित हैं, वानगी बनती है तस्वीरें। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, और सीएम शिवराज सिंह चौहान हर एक क्षेत्र का अवलोकन करते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय